बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम इंटरनेट यूजर्स की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण चर्चा में आ रही है। आकाशवाणी पर रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के अलावा कई निजी चैनल भी सीधा प्रसारण करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स भी इसके अंश दिखाते हैं। इसके साथ ही पीआईबी, बीजेपी और पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी देश के नाम पीएम के संबोधन को सुना जा सकता है। मगर इस रविवार के मन की बात को लेकर यूट्यूब चैनल पर यूजर्स की नकारात्मकता और जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये जो प्रतिक्रिया है ये इस बार सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा रही है। इन तीनों ही जगह की मन की बात के वीडियो पर लाइक्स की तुलना में डिसलाइक बहुत ज्यादा है। इस बात को असामान्य माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले मन की बात को लेकर दर्शकों का रवैया इतना निगेटिव नहीं रहता था। ऐसे में चर्चा हो रही है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। इस रविवार को मन की बात के वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया शुरू से ही सुस्त रही। ये जो कार्यक्रम है मन की बात, इसका प्रसारण सुबह शुरू हुआ था मगर देर रात तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कल रात 2:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मन की बात कार्यक्रम पर लगभग 5 लाख व्यूज थे। इस चैनल पर इस वीडियो को 19,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 1,81,000 लोगों ने इसे डिसलाइक किया था। स्पष्ट है कि यह अंतर काफी बड़ा है। पीएम मोदी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये 68वीं मन की बात थी। लोगों के शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से मुद्दे रहे हैं मन की बात के, अभी लोगों को यह स्पष्ट हो रहा है कि मन की बात नहीं, ये ढंग की भी बात नहीं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने यूट्यूब चैनल पर इसके 4,90,000 व्यूज थे। इन वीडियो में 19,000 लाइक और 35,000 डिसलाइक थे। इसी तरह पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मन की बात पर मात्र 91,000 व्यूज थे, जबकि लाइक 3,200 और डिसलाइक 10,000 थे। आप समझ सकते हैं कि ये एक चेंज हो रहा है। लाइक डिसलाइक की बात नहीं है, बात है कि जो दर्शक है, देश के नागरिक है, उनमें अपनी एक समझ 6 सालों के बाद निर्माण हो रही है और समझा जा सकता है कि ये इस बात का आगाज है कि लोग अभी अभिव्यक्त हो रही है डिसलाइक के जरिए। ये मन की बात की 68वीं कड़ी थी और हर मन की बात में अलग अलग विषयों पर बात करने वाले पीएम ने इस बार ओणम त्योहार की बात की और भारतीय उद्यमियों को खिलौने के कारोबार में संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। अब आप दर्शक खुद समझ सकते हैं कि खिलौनों की बात की गई, बच्चे जिस खिलौने से खेलते हैं, और ये कहा गया कि उद्यमी जो है, व्यावसायिक जो है, वो इस बात की तरफ जाए और संभावना तलाशे खिलौनों में। अब पीएम खिलौनों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जमाना है वो कौन सा जमाना है? क्या इस तरह के खिलौने से खेलने का जमाना है? स्वदेशी खिलौने क्या होते हैं? हम सब ने बचपन में देखे कि स्वदेशी खिलौने क्या होते हैं, किस तरह से खेले जाते हैं। वो तो घर में बन जाते हैं, उसके लिए व्यावसायिक जो है, कारखाने जो है, इनको लगाने की पीएम को क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बच्चे वैसे खिलौने खुद बनाते हैं जो ट्रेडिशनल खिलौने हैं, चाहे वो तार से बनी हुई गाड़ी हो या मिट्टी से बनी हुई बैलगाड़ी हो, इसके लिए कारखानों की कोई जरूरत नहीं। और हम अपने देश के बारे में देखें तो इस तरह के खिलौने गुड्डे है, गुड़िया है, जो बनाए जाते हैं, कांच से बनाए जाते हैं, वेस्ट कपड़ा जो होता है उससे बनाए जाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल हमारे खिलौने पहले भी रहे हैं, बच्चे खुद इसको बनाते हैं, माएँ खुद अपने हाथों से सिलाकर इस तरह के खिलौने बनाती थी। लेकिन इस तरह की बात करना कि खिलौने देश में बने और उद्यमी उसके तरफ ध्यान दे, ये बात कुछ जच नहीं रही। पीएम ने स्वदेशी खिलौने के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन इतने बड़े कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।
अब ये फिर से बात समझ नहीं आ रही कि हम अगर हमारे खिलौने बनाते हैं तो इंटरनेशनल खिलौने कैसे होगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के खिलौने और अंतर्राष्ट्रीय खिलौने इसमें इतना फर्क है कि इनमें हम कहीं भी सिमिलरिटी नहीं ला सकते। लोग आज मोबाइल पर खेल रहे हैं, कंप्यूटर्स पर खेल रहे हैं, वर्चुअल गेम खेल रहे हैं और स्वदेशी खिलौने वर्चुअल गेम में नहीं आते। हमारे जो ट्रेडिशनल खिलौने हैं उसमें साइकिल होती है, उसमें बैलगाड़ी होती है, इसमें तार की गाड़ी होती है, इसमें कपड़ों से बने हुए गुड्डे होते हैं, कपड़ों से बनी हुई गुड्डियाँ होती है। जो ट्रेडिशनली खेल हमारे बच्चे खेलते हैं उसमें खाने पकाने की जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, छोटे किचन होते हैं, छोटे घर होते हैं, छोटे टेंट होते हैं, इस तरह के खिलौने खेलते आ रहे हैं भारत के बच्चे। लेकिन अब जमाना जब बदल गया है, वर्चुअल गेम आए हैं कंप्यूटर्स के साथ खेलने के लिए, अलग अलग गैजेट के साथ खेलने के लिए, और बौद्धिक क्षमता इन खेलों से बढ़ रही है। ऐसे में पीएम ने खिलौनों के बारे में इस तरह की बात करना बेनामी मालूम होता है और ऐसा लगता है कि देश में बाकी जो मुद्दे हैं इससे भटकाने के लिए ही पीएम इस तरह की बात पहले भी करते आ रहे हैं और अब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, उन्होंने डिजिटल गेम्स जो है, कंप्यूटर्स गेम भी देश में बनाने चाहिए। उन्होंने कहा हमारे देश में आइडियाज और कंसेप्ट है, वर्चुअल गेम्स और खिलौने के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे चल के निभानी है और सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का वक्त आ गया है। देखिए, देश में एक तरफ बाढ़ है, कोरोना है, आर्थिक स्थिति गिर गई है, जीडीपी गिर गई है, जीएसटी का जो टैक्स रिटर्न था वो कम हो गया है, टैक्स पेयर की संख्या नहीं बढ़ रही है। जो अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो इसको एक्ट ऑफ गॉड कर रही है। इन सब मुद्दों को छोड़ दिया है और खिलौने लेकर बैठे हैं पीएम। ये बात बिल्कुल ही बेनामी लगती है। राहुल गांधी ने इसके विरोध में ट्वीट किया कि जेईई नीट के छात्र चाहते हैं कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करे, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। क्या ये बात जायज है? ये 68वीं संबोधन था मन की बात का, जिसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, इनका काफी पैसा पहले भी जाया होता रहा, इस बार भी जाया हुआ। पूरे अपने संबोधन में कहीं भी उन्होंने जेईई नीट परीक्षाओं का जिक्र नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी का यह कहना है कि छात्र ये चाहते हैं कि पीएम इस बारे में अपने मन की बात में बात करे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से जेईई की परीक्षा है, फिर 13 सितंबर को नीट की परीक्षा है। कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते जो रिकॉर्ड आंकड़े हैं, ये सब आंकड़ों के बीच में ये परीक्षा हो रही है और छात्र के जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी चिंतित है कि अगर परीक्षा देने छात्र जाता है तो क्या कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। और तमाम इन बातों पर यहाँ देश में चर्चाएं जारी है। इन परीक्षाओं को लेकर और इनको स्थगित करने की मांग को लेकर बहुत दिनों से आवाजें उठ रही है। ये परीक्षाएं पहले 2-4 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन इस बार सरकार परीक्षा स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने पर इंकार कर दिया है। कोर्ट का यह कहना है कि अगर ये परीक्षाएं नहीं होती है तो छात्र अपना पूरा 1 साल गंवा देंगे। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के समय में भी जिंदगी चलती रहनी चाहिए, हम परीक्षाएं नहीं रोक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। हालांकि इसके बाद 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी। सोशल मीडिया पर भी इस पर कमेंट्स आए हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि ये मन की बात नहीं, मंकी बात है। मंकी यानी आप समझ सकते हैं हिंदी में जिसको वानर कहा जाता है। ये मन की बात नहीं, मन की बात है और इस बात से अब देश का कोई वास्ता नहीं। प्रधानमंत्री केवल और केवल अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए मन की बात कर रहे हैं और जब ये बात होती है तो इसमें देश के मुद्दे गायब होते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने खिलौने जैसी ओछी बात करना प्रशंसनीय नहीं हो सकता। जबकि मोदी के कार्यकाल में 6 साल हो चुके हैं और ये 68वीं मन की बात थी, उसमें वे कहते हैं कोरोना काल में लोग संयम के साथ जी रहे हैं। ये बात किस और अंकित करती है? लोगों ने क्या अपना संयम खो देना चाहिए? लॉकडाउन का बहाना बनाकर लोगों को घरों में बंद कर सरकार ने जो अपने बड़े प्रोजेक्ट
बेच दिए हैं, निजीकरण के नाम पे जो नौकरियां खत्म की है, आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है, क्या लोग आज ना कल इस पर चर्चा नहीं करेंगे? काम की बात सुनना चाहते हैं लोग, मन की बात अब नहीं सुनना चाहते हैं। दर्शकों, इस मन की बात में क्या मुद्दे होने चाहिए थे? देखिए, मुद्दे होने चाहिए थे कि कोरोना से कैसे बचा जाए, आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, किसानों को कैसे राहत मिले, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित की जाए, महिला उत्पीड़न पर कैसे नकेल कसी जाए, जीएसटी में जो कमी आई है उस पर कैसे मंथन किया जाए, टैक्स पेयर की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, जीडीपी जो गिर चुकी है उसको कैसे संभाला जाए, देश में मेडिकल इंफ्रा कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा नीति ऐसी हो कि गरीब से गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा ले सके, उन्हें भी उच्च शिक्षा मिल सके। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, 12 करोड़ लोगों ने, 14 करोड़ लोगों ने जो अपनी नौकरियां गंवाई है, इस पर मन की बात में बात होनी चाहिए थी कि बेरोजगारी को कैसे दूर करें। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में भी मन की बात में चर्चा होनी चाहिए थी, क्यों नहीं होनी चाहिए? कुछ मन की बात में टिप्पणियां निर्मला सीतारमण जो अर्थ मंत्री है उन पर होनी चाहिए थी कि ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, जब आप मंत्री हैं तो सब कुछ भगवान पे कैसे छोड़ सकते हैं? देश में बाढ़ से किसान और देश की जनता दोनों परेशान है, उस पर मन की बात को क्यों तवज्जो नहीं दी जा सकती? ये मोर, ये खिलौने, ये वर्चुअल गेम्स, ये मन की बात नहीं, ये बकवास बात है और देश ने इस बकवास बात को नकारा है। इसलिए न केवल देखने वालों के लोगों में कमी आई है, बल्कि इस मन की बात को लाइक करने वालों से ज्यादा डिसलाइक करने वालों की संख्या है। दोपहर तक करीब 54,000 लोगों ने इसे लाइक किया है और करीब करीब 4 लाख से अधिक लोगों ने इसे डिसलाइक किया है। इससे यह साबित होता है कि मन की बात लोगों को रास नहीं आई। यह डिसलाइक अभिव्यक्ति है, जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। यह डिसलाइक इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अधिकार, हमारे अधिकार चाहिए और आगे भी हमें इन अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जीत सत्य की होगी, सत्यमेव जयते की होगी। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।